मजबूती से बैठ जाए, ये बात मजबूती से घर कर जाए। ये शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा अपना अनुभव है कि जिस जीवन को हम और आप बोझा की तरह ढोते रहते हैं, जो जीवन हमको और आपको भार लगता है, वो जीवन हमारा और आपका जीवन तो हो जाता है। बशर्ते कि सचमुच में हम और आप, हमारा और आपका जो मन हो वो साहब श्री के संग में हो, साहब श्री के रंग में हो। जब हमारा और आपका मन साहब के संग में होगा तब ना साहब के रंग में होगा। जब तक साहब के संग में नहीं होगा तब तक हमारा और आपका मन साहब के रंग में नहीं होगा। तब तक तो हमारा और आपका मन जो है अपने रंग में होगा, अपने रंग में रंगा रहेगा। हम ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, हमारा व्यापार ठीक रहे, हमारा संसार ठीक रहे। ये भूख तो नहीं उठती कि जो हम सबों के अंदर जो बोल रहा है शिव का जीव, वो सचमुच में ठीक ठाक हो जाए, वो सचमुच में सहज हो जाए, वो सचमुच में सरल हो जाए, वो सचमुच में सुंदर हो जाए। ये तो भूख नहीं उठती। अंगुलीमाल ने कहा था बुद्ध से, जब राजा प्रसेनजीत से जब चले थे, अंगुलीमाल की क्रूरता के बारे में सुनकर, तो अंगुलीमाल के बाण लेकर के दौड़ा था और बोला था रुक जा, रुक जा, रुक जा। कहते कहते रुक गया। बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकेगा? मैं तो ठहर गया, बोल तू कब ठहरेगा? ऐसा तो जवाब कभी अंगुलीमाल सुना नहीं था। शरीर में झिरझिरी आ गया कब? जब एक सतगुरु का संग मिला तब। अंततः मैं उतना नहीं जाना चाहूंगा। अंततः उसने अपना तलवार जो था सो बुद्ध के चरणों में डाल दिया। हमारे और आपके अंतरतम में जो तलवारें हैं क्रोध का, हमारे और आपके अंदर में जो तलवारें हैं ईर्ष्या का, द्वेष का, लोभ का, लालच का, ये तलवार हम साहब श्री के चरण में कब डालेंगे? इस तलवार को हम दीदी मां के चरण में कब डालेंगे? यदि संग होगा तभी डाल सकते हैं। जब तक उनका संगत नहीं होगा तो ये रंगत तो आ नहीं सकता है डालने का। इसके लिए हमको और आपको साहब श्री के संग में रहना होगा, दीदी माँ के संग में रहना होगा। और साहब श्री के संग में रहने के लिए, दीदी माँ के संग में रहने के लिए, ये 3 सूत्र की दुनिया में, शिव की शिष्यता में हमारा और आपका मन सचमुच में ठहर जाए, सचमुच में हमारा और आपका मन रुक जाए। इसके लिए साहब श्री ने हमको और आपको विशेष कुछ करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ इतना भर कहा कि मन हमारा और आपका सिर्फ इस विचार बिंदु पर रुक जाए कि हे श्री आप मेरे गुरु। और साहब श्री ने कहा कि ये जो मेरा शब्द है ना इतना खतरनाक है, ये जो मेरा शब्द है इतना खतरनाक है कि साहब श्री ने एक एग्जाम्पल दिया है कि चंबल के घाटे में एक लुटेरा था, डकैत। उसको किसी ने जाकर के वहां कह दिया फलाने आदमी ने तुम्हारे बाप को गाली दिया है ना। वो आता है वहां से और उस आदमी को गोली मारता है और फिर चंबल की घाटी में चला जाता है। वो आदमी तो पता नहीं कितनों को गाली दिया होगा, लेकिन चंबल से वो नहीं चला। कब चला? जब उसने जाना कि मेरे बाप को गाली दिया है। नहीं तो साहब श्री ने कहा कि मेरा शब्द जो है इतना खतरनाक है, यही मेरा शब्द जुड़ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं। ये जो हमारा और आपका मन जुड़ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं तो जीवन जीवन हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। करेंगे तो हमसे और आपसे ये मन होगा तो तब
जब हम और आप सचमुच में साहब द्वारा दिया हुआ जो सूत्र है, उस सूत्र से हमारा और आपका जुड़ाव होगा। साहब से जुड़ाव होना इतना आसान नहीं है। अभी हमारा और आपका उनके दिए हुए सूत्र से तो जुड़ जाए हमारा और आपका मन। हमारा और आपका मन दया मांगने लगेगा। हमारा और आपका मन जब चर्चा करने लगेगा, चर्चा करे या ना करे, मन चर्चा करने के लिए आंदोलित तो हो जाए अंदर से। आज हम कहीं हमको मौका नहीं मिला, कहीं नहीं गए, लेकिन मन में एक जो हमारे और आपके मन में जो एक भाव हो कि महादेव आज आपका काम हम नहीं किए, यह अपराध बोध हो हमारे और आपके अंदर हो कि आज हमने अपने गुरु का काम नहीं किया। अपराधी की तरह जब हम और आप अपने आप को देखेंगे, है ना, तो मन कहाँ रहेगा? महादेव के पास में रहेगा। काम किनका करना है? महादेव का करना है। नहीं तो मन कहाँ रहेगा? महादेव के पास में रहेगा। और जब मन हमारा और आपका महादेव के पास में रहेगा, तो महादेव के पास में मन को रखने के लिए तो दया मांगना है। महादेव के पास में रखने के लिए मन को तो चर्चा करना है। और महादेव के पास में सचमुच में हमारा और आपका मन रहने लगे शिष्य के रूप में, शिष्या के रूप में, इसके लिए प्रणाम करना है। साहब श्री ने शिष्यानुभूति में लिखा है ना, ये सब नहीं लिखा कि दया मांगना शिव शिष्य बनाता है। गुरु आदेशित कर्म है चर्चा करना, एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को समझाना। साहब श्री ने नहीं लिखा कि चर्चा करना शिव शिष्य बनाता है। साहब श्री ने क्या लिखा कि गुरु को प्रणाम निवेदित करना ही शिव शिष्य बनाता है। क्यों? जब हम और आप, हमारा और आपका मन, जब शिव को हम और आप नमः के रूप में अपने अंतरतम में उतारते हैं, उनको बोलते हैं ना, साहब बोले ना कि ऐसे भी हम और आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम और आप शिव को नमः के रूप में अपने अंतरतम में जब धारण करते हैं, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो हमारे और आपके मन की गंदगी को लेकर के निकलते हैं, है ना। हमारे और आपके अंतरतम में जो द्वेष है, क्लेश है, इस द्वेष को और क्लेश को लेकर के निकलते हैं, है ना। तब न शिष्य बनेंगे। कहा गया ना कि प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को कैसा बनाता है? अपने जैसा बनाता है। हम सबों के गुरु कौन है? महादेव है ना। महादेव तक पहुंचना आसान नहीं है, कम से कम हम और आप साहब तक पहुंचे, है ना। क्योंकि हम सबों ने इन आंखों से साहब श्री को देखा है ना। इन आंखों से साहब श्री को देखी है ना। तो साहब श्री तक तो जा ही सकते ना। साहब श्री ने कहा कि जैसा तस्वीर में देखते हो ना बाबू, महादेव तो वैसा नहीं ना है। अब पता नहीं महादेव कैसा है, इसीलिए न मनुष्यों ने कहा ना कि तो तत्व ना जाना में कि दृश्यसी महेश्वर या दृश्योसी महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, आपके बारे में मैं नहीं जानता कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं। हे महादेव, आप चाहे जैसे भी हैं, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। नहीं तो हम और आप साहब तक पहुंचे, साहब हमको और आपको लेकर के महादेव तक जाएंगे। नहीं, इसीलिए ये जो किताब उन्होंने लिखा, उसका शीर्षक दिया उन्होंने, आओ चलें शिव